गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम करेंगे आपकी साइंस की बुक का चैप्टर टू है आपका हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, हमने इसमें फर्स्ट पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आपके भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं जो आपको बॉडी को नरिश करते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफेज एंड वाटर। बैलेंस डाइट हमने पढ़ा था, संतुलित आहार मतलब संतुलित आहार क्या होता है ये पढ़ा था। फिर हमारी लास्ट क्लास यहीं तक थी। आज हम पढ़ेंगे डिजीज़। क्या पढ़ेंगे? डिजीज़। जो ये डिजीज़ होती है, बीमारियाँ होती हैं, वो हमें कैसे होती हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं उनके। तो आज हम पढ़ते हैं व्हेन वी आर सिक वी डोंट फील गुड। जब हम बीमार होते हैं तो हम अच्छा फील नहीं करते, हमें बैड फील होता है। ठीक है, हमारी बॉडी ठीक नहीं होती, बॉडी में पेन होता है, एचेस होते हैं। ठीक है, अ डिजीज़ इज़ अ कंडीशन इन विच आवर बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली। डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे बॉडी के पार्ट ठीक से वर्क नहीं करते। ठीक है, अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, लाइक आप अपना होमवर्क नहीं कर सकते, आप प्ले नहीं कर सकते, आप ढंग से खा नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या है? एक डिजीज़ की कंडीशन है जो आपकी बॉडी को कोई भी काम ढंग से नहीं करने देती। डिजीज़ आर कॉज ड्यू टू मैनी रीजन। जो डिजीज़ हैं, जो हमें डिजीज़ होती है, उनके मैनी रीजन्स, उसके कई कारण हैं जिस कारण हम बीमार पड़ते हैं। दे आर ऑफ अ टू टाइप्स। जो डिजीज़ होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल और एक कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल वो होती हैं जो मतलब गैर संचारी डिजीज़, और ये कम्युनिकेबल संचारी, जो हम एक दूसरे के सामने रहेंगे तो फैलेंगी, और नॉन कम्युनिकेबल वो फैलती नहीं है। ठीक है, ये अगर हम देखो, कम्युनिकेबल से आप ऐसे समझ सकते हो, कम्युनिकेट। आप कम्युनिकेट मीन्स होता है बात करना। तो अगर हम बात करते हैं तो आमने सामने बात करते हैं, ये कम्युनिकेबल ऐसी डिजीज, अगर आप आमने सामने बात करोगे तो फैलेंगी। और नॉन कम्युनिकेबल वो ऐसी होती हैं जो गैर संचारी होती है, वो नहीं फैलती दूर से। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आती हैं। डिजीज़ दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। देखो, वो बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती। अब आप ये बताओ, ठीक है, ऐसी कौन सी बीमारी हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है? चलो, अभी आप नहीं बता पाओगे, आगे पढ़ते हैं फिर बताना। ठीक है, फिर आती है सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन। जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं उनका रीज़न ये है कि हम अपने जो डाइट होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अपने डाइट में ढंग से नहीं लेते। हमने बैलेंस डाइट पढ़ा था ना, जो हमारी बॉडी बैलेंस डाइट नहीं लेगी तो हमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। दीज आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीज़। ये वाली डिसीज़ होती हैं, ये होती हैं हमारी डिफिशियंसी डिसीज़। ठीक है, सम ऑफ द डिफिशियंसी डिजीज़ आर गिवन इन द गिवन टेबल। जो ये डिजीज़ हैं, बीमारियाँ फैलाने वाली डिफिशियंसी डिजीज़ है, वो आपके नीचे हैं जैसे इसमें बताई गई है। डिफिशियंसी डिजीज़ डिसऑर्डर। ठीक है, डिफिशियंसी डिजीज़ जो बीमारियाँ, उनका नाम इधर दिया गया है। कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, किस रीज़न से हमें डिफिशियंसी डिसीज़ होते हैं, ये उसके रीज़न से। ये सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में लक्षण। ठीक है, फिर फूड रिचिंग न्यूट्रिएंट्स, हमारे फूड में मतलब उस बीमारी में हमें कौन सा फूड खाना चाहिए जिसमें वो बीमारी हमें ना हो। तो पहला होता है मरासमस। ठीक है, तो ये मरासमस को हम बोलेंगे हिंदी में सूखा रोग, जिसमें जो इससे भी मरासमस होता है वो बच्चा बिल्कुल सूख जाता है। ठीक है, क्या होता है? बिल्कुल सूख जाता है। तो ये किस रीज़न से होता है मरासमस? हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स कम हो जाता है, तब हमें ये डिजीज़ होती है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन, तो हमें सूखा रोग तब होता है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, हम इसे कैसे पहचान सकते हैं कि किसको मरासमस की बीमारी है? द चाइल्ड बिकम सो थिन, जो बच्चा होगा वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। डेट लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन, उसकी स्किन है ना फोल्ड होने लगेगी, इतनी ज़्यादा स्किन लूज हो जाएगी, आप हाथ में लोगे तो हाथ में आ जाएगी उसकी स्किन। कैन बी सी ऑल ओवर दी बॉडी, उसकी बॉडी से पूरी हड्डियाँ उसकी दिख जाएंगी आपको, जैसे इस डायग्राम में देख सकते हो, पूरी इसकी हड्डियों से इसकी पूरी स्किन अंदर जा रही है। द रीब्स ऑफ द चाइल्ड आर ऑल्सो, उसके रीब केज होता है ना, ये हमारा रीब केज, हड्डियों का जो ढांचा होता है आगे का हमारा, वो पूरा नज़र आ जाता है, रीढ़ की हड्डी पूरी नज़र आ जाएगी इसकी। तो ये सिम्टम्स है। हमें क्या खाना चाहिए जिससे मरासमस से बचाया जा सके? राइस, वीट, पोटैटो, मेज़, हनी, मिल्क, पल्सेस, मतलब चावल, दाल, ये सब, हनी वगैरह, ये सब खाना चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए। दूसरी आती है क्वासियोकर। ठीक है, ये किस रीज़न से होती है? जब हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी आ जाती है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं इस बीमारी के? द एब्डोमेन ऑफ चाइल्ड गेट्स स्वेलन, जो चिल्ड्रन है ना, उसका जो एब्डोमेन है ये बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है उसमें। ठीक है,
एंड बग्स आउट द लेग्स बिकम थिन। और ये सब क्या होता है, ये तो इसका मोटा हो जाता है और ये इसका पतला हो जाता है, ठीक है। पेट में सूजन आ जाती है, ये है इसका वो सिम्टम्स। और फूड रिच इन न्यूट्रिएंट्स, और इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एग, फिश, मीट, कैरल्स, पल्सेस, इन सब में सबसे ज़्यादा होता है ये न्यूट्रिएंट्स। और एनीमिया, एनीमिया मैंने बताया था आयरन की कमी से होता है और ज़्यादातर गर्ल्स में होता है ये भी, ठीक है। एनीमिया वेरी लो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी। एनीमिया वो बीमारी है जब आपकी बॉडी में लो ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स बहुत कम हो जाते हैं, और ये इसका कारण है जब आयरन नहीं होता आपकी बॉडी में, ठीक है। आयरन की कमी से होते हैं ये। फिर एक्सट्रीम सिम्टम्स क्या है, एक्सट्रीम फैटिग, जो वीकनेस, पेल स्किन, आपकी स्किन पीली पड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा बॉडी में वीकनेस आने लगती है। ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, एग में, पल्सेस में, स्पेनिच में, ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स में और डेट्स में, ठीक है। तो आज आपका ये इतना हुआ ना। अभी गोइटर भी कराते हैं। गोइटर होता है आयोडीन की कमी से। जब जो आपको पता है हम जो नमक लेते हैं उस नमक में क्या प्रेजेंट होता है, आयोडीन। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए, आयोडीन, ठीक है। तो हमें हमेशा वही सॉल्ट यूज़ करना चाहिए जिसमें आयोडीन हो। तो आज के बाद आप कभी भी नमक वगैरह ख़रीदो तो वो नमक ख़रीदना जिसमें आयोडीन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो गोइटर हमें किस रीज़न से होता है, आयोडीन की कमी से। और इसकी हम सिम्टम्स कैसे देख सकते हैं, जब स्वेलिंग आपके थायराइड ग्लैंड, मतलब आपकी जो गला है इस टाइप थायराइड पे, यहाँ पे हमारा जो थायराइड होता है, थायराइड ग्रंथि होती है, उस पर जब सूजन आ जाती है तो हमें उसके लक्षण दिखने लगते हैं, ठीक है। यही सूज जाएगा तो समझिए आपको थायराइड और गोइटर हो चुका है। तो इसे कैसे हटा सकते हैं, जो सी फूड खाएंगे, क्योंकि इसमें सी फूड है, समुद्र में हमें नमक मिलता है, नमक में आयोडीन होता है, तो ये सी फूड में आयोडीन होगा। और आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए और फिश, ठीक है। तो आज की आपकी क्लास यहीं तक होगी, ठीक है। आपको यहाँ तक रीड करना है कंप्लीट। ये आपका हो गया 26 का होमवर्क, ओके। थैंक यू।